समंदर की दुनिया में यूं तो कई ऐसे भयानक और खतरनाक जीव पाए जाते हैं जो पल भर में किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन इसी समंदर में इन जीवों से भी ज्यादा बड़ा खतरा जो आज के समय में मौजूद है वो है सी पायरेट्स, यानी कि समुद्री लुटेरे। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि चंद पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। और एक ऐसी ही रियल स्टोरी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें इन सी पायरेट्स ने एक शिप में सवार लोगों को बंधक बना लिया था और उसके बाद समंदर की तेज लहरों में शुरू हुआ था डर और मौत का नया खेल, जो आज भी समंदर के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन माना जाता है। आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में जानकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में, जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम अगली कोई भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वो समय था सन 2009 का, जब अमेरिका का एक कार्गो शिप ओमान से केनिया जा रहा था, जिसमें शिप के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के साथ उनके 21 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। ओमान और केनिया के बीच वो जगह पड़ती थी जिस जगह को समुद्री लुटेरों का घर माना जाता था, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे मौजूद रहते थे, और उस जगह का नाम था सोमालिया। और ये बात खुद शिप के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को भी बहुत ही अच्छे से पता थी, जिस वजह से वो अपनी शिप को बहुत ही चौकन्ने होकर सेफ्टी के साथ चला रहे थे। जैसे ही ये शिप सोमालियन सी में एंटर करती है तो कैप्टन रिचर्ड्स को कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ समुद्री लुटेरों की बोट बहुत ही तेजी से कैप्टन की शिप की तरफ आ रही होती है, जिसको देखते ही कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स तुरंत ही यूएस नेवी को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी शिप पर बहुत ही जल्द हमला होने वाला है। ये सुनते ही यूएस नेवी तुरंत हरकत में आती है और अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ सोमालियन सी के लिए निकल पड़ती है। कैप्टन अपने सारे क्रू मेंबर्स को ये बात बता देते हैं कि उनकी शिप पर बहुत ही जल्द लुटेरों का हमला होने वाला है, जिसे सुनते ही सारे मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। कैप्टन अपने शिप को तुरंत ही अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं, मगर समुद्री लुटेरों की बोट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह चंद मिनटों में कैप्टन की शिप के पास आ जाते हैं। सारे लुटेरे सबसे पहले शिप में चढ़कर सभी क्रू मेंबर्स को गन पॉइंट पर बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ क्रू मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिस वजह से क्रू मेंबर्स बहुत ही घायल हो जाते हैं। और फिर ये लुटेरे कैप्टन रिचर्ड्स को किडनैप करके अपनी बोट में बैठाते हैं और सोमालियन सी से सोमालिया देश के लिए बहुत ही तेजी से निकल पड़ते हैं। ये लुटेरे सोमालिया पहुंचने ही वाले होते हैं कि तब तक यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर्स इन समुद्री लुटेरों को बीच समंदर में ही रोक लेते हैं। यूएस नेवी को सामने देखते ही ये लुटेरे साफ कह देते हैं कि अगर यूएस नेवी कैप्टन रिचर्ड्स को जिंदा देखना चाहती है तो उन्हें इन लुटेरों को $2 मिलियन देने पड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये लुटेरे कैप्टन रिचर्ड्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि $2 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम थी और यूएस नेवी किसी भी हालत में इतनी बड़ी रकम इन लुटेरों को नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद नेवी के कमांडो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में कैप्टन रिचर्ड्स को जिंदा बचाना पड़ेगा, फिर भले उसके लिए इन लुटेरों को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। तभी यूएस नेवी ये प्लान करती है कि बोट के अंदर जितने भी समुद्री लुटेरे मौजूद हैं उन्हें एक साथ मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें से एक भी लुटेरा जिंदा बच जाता है तो वो कैप्टन रिचर्ड्स की जान ले लेगा। जिसके बाद यूएस नेवी सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर बोट के अंदर कितने लुटेरे मौजूद हैं, और उन्हें ये पता चलता है कि बोट में 3 लुटेरे मौजूद हैं जो अपनी गन्स को कैप्टन के सर पर लगाए हुए हैं। यूएस नेवी अपने 3 सबसे बेस्ट स्नाइपर्स को ये ऑर्डर देती है कि उन्हें किसी भी हालत में इन तीनों लुटेरों को एक साथ मारना होगा, जिसके बाद वो सभी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तभी नेवी के कुछ सोल्जर्स इन लुटेरों को ये कहते हैं कि वो इन लुटेरों को $2 मिलियन देने के लिए तैयार हैं, जिसे सुनते ही वो सारे लुटेरे बोट की खिड़की के पास आ जाते हैं। और जैसे ही ये तीनों लुटेरे बोट की खिड़की के पास आते हैं, पहले से पोजीशंस लिए स्नाइपर्स साथ में फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद ये तीनों लुटेरे एक साथ मार दिए जाते हैं। और फिर यूएस नेवी कैप्टन रिचर्ड्स को सही सलामत बचा लेती है, मगर वो इस हादसे से इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि उन्हें कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है, और काफी समय बाद वो हॉस्पिटल से रिलैक्स होकर वापस आते हैं। इसे समंदर के इतिहास की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। दोस्तों, समुद्री लुटेरों की ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया के मन में इन समुद्री लुटेरों का खौफ भर दिया था। और आज भी जब कोई जहाज सोमालियन सी से निकलता है तो उस जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के मन में इन सोमालियन पायरेट्स का खौफ बरकरार रहता है। तो दोस्तों, ये थी सोमालियन पायरेट्स की दिल दहला देने वाली सत्य घटना,
जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी कीमती राय हमें जरूर दें कि आप इन सोमालियन पायरेट्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और नए इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।